मैं कहाँ जा रही हूँ? सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पैर के निशान ये देख के पता चल रहे हैं। यहाँ क्यों रखे मैंने? इससे मनुष्का किरण, मनुष्का किरण, तुम लोग यहाँ? तुम यहाँ करिश्मा? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब पूरा परिवार यहाँ है क्या? पता नहीं, लेकिन मैं तो मलिश्का के लिए आई थी करिश्मा। फिर यहाँ के पता चला कि लक्ष्मी गायब और पुलिस को बुलाया है। हमें तो कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट बात लक्ष्मी की थी तो हम रुक गए। आई हूँ, और सब इतने परेशान थे तो ऐसे बीच में छोड़कर तो नहीं जा सकते थे ना। देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन बुआ, आप यहाँ कैसे? मलिश्का को मुझे आयुष का फोन आया था। उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ हूँ इमीडिएटली, क्योंकि शालू को चोट लगी है। लेकिन मैंने आके देखा शालू तो बिल्कुल ठीक है। और अब ये लक्ष्मी वो कहाँ गायब हो गई? कौन ले गया उसे? इसका तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट एनीवेज, अब पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो वो पता लगाएगी कौन है, किसने क्या किया है। ये तो तैयार है भाई फुटेज देखने को। रोकना पड़ेगा कैसे भी, वरना ऋषि को छोड़ देगा और मुझे तोड़ देगा। सीधा अंदर डाल देगा वो अलग, क्योंकि इसको पता लग जाएगा कि लक्ष्मी को हॉस्पिटल से गायब किया हुआ और मैं भी मिला हुआ। सीधा जेल में डाल देगा। वहाँ लक्ष्मी का अबॉर्शन रुक जाएगा और मेरी जिंदगी बर्बाद। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों, आपको टाइम की पता ही नहीं पता। आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? आप इसे पकड़ो, सीधा अरेस्ट करके अंदर डालो। मैं बता रहा, अरे सच यही है कि लक्ष्मी इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। इसने दुर्गति कर रखी थी। उसकी आंख में आंसू ही आंसू रहते थे। ये सारे में बोलता ना, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी लक्ष्मी। तो मैं मलिश्का को भी आगे लाया था। बता बलविंदर, आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं, अगर हमारे बेटे के खिलाफ कुछ भी कहा ना तो हम तुम्हारा वो क्या कर दो। हाँ क्या हो गया? लो 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 मारो, छुपा मारो मेरे। अब तो बोल सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब में। आप एक बात बताओ, आप जो आसमान से उठा रही हो, आप इतना प्यार करती थी लक्ष्मी से? बहुत पसंद थी आपको लक्ष्मी? खुद आगे दे सकती थी लक्ष्मी को, नफरत करती थी लक्ष्मी से। पूछो आपने कभी खूब मानना लक्ष्मी को? अभी हाँ, है लक्ष्मी हमारे घर की बहू। अच्छा अच्छा बहू। अरे दादी, आप तो रहने दो। आप तो इनका साथ दे रही, बिना बात के। आपको तो इस तरफ खड़ा होना चाहिए कानून खिलाफ के सामने साथ देने के लिए। आपको गवाही देनी चाहिए। आपको तो बोलना चाहिए मुझे स्पेशल। बलविंदर, अब हद से आगे बढ़ रहे हो। हद से मैं आपके नहीं बढ़ रहा, हद से तुम लोग आगे बढ़ते हो मिस्टर कोट पे। अमीर लोगों का सोच नहीं है, हमारे सोच नहीं है। अच्छा दादी जी, आप बहुत साथ दे रही हैं, इनसे पूछो जरा। फिर ये तो बहुत प्यार करता है ना लक्ष्मी से। इतना साल में ढिंडोरा पीट रखा। आपके सामने क्या मेरी पत्नी में प्यार करता हूँ। ये तो प्यार करता है लक्ष्मी से। मलिश्का कैसे प्रेग्नेंट हुई? ये बताओ आप सब। है जवाब? पूछो ना, पूछो कैसे प्रेग्नेंट हुई दूसरी पत्नी? ये तो प्यार करता है लक्ष्मी से। सच्चाई ये है कि लक्ष्मी खून के आंसू रो रही थी, सारे में भटकती थी। खून के आंसू रोती रोती पूरे शहर को पता है, लेकिन इन्हें नहीं पता। इन्हें नहीं दिखा कभी। मेरे पास होती ना, मैं रानी बना के रखता, एक आंसू में टपकने देता। अब आप सोचो मैं क्यों बोल रहा? क्योंकि लक्ष्मी से मेरी शादी होने वाली थी। ठीक है, अगर हो जाती मैं उसे कुछ ना होने देता। और मुझे अच्छी लगती है, मुझे बीवी अच्छी लगती है। इससे बोलो, जिस दिन ये कहते हैं मैं पीछे हट रहा, मैं आज भी शादी करने को तैयार हूं। बलविंदर, मैं कह रहा हूं, क्या जुबान से क्या ये औकात है तेरी? सर लेके जाइए इसे। सॉरी मॉम, बचा लिया आपने उस कोट पैंट को। अभी बताता हूँ, जेल में सड़ेगा ना तब आएगी कल तेरे ठिकाने। मेरी गलती है, मैं तो सच ही बोल रहा ना। उसे कुछ कह रहे आप कोट पैंट को देख के फटे कुत्ते को बोल रहे। तुझे तेरा सच बताता हूँ आज तुझे होश में लाऊंगा मैं होश में हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं बेहोश नहीं हो रखा, नशे में नहीं हूँ मैं। गुस्सा आ गया था मुझे बहुत। सारी बात छोड़ो, एक काम करो, गलती होगी माफ कर दो। तो बेल होगी ना, जान दो आप मुझे बस अभी। अच्छा एक बात तो बता, तू आखिर चाहता क्या है? मैं क्या चाहता हूँ? अपना समझ के बता दे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीधा सीधा बताओ ना। मैं सब समझ रहा हूँ। ये जो तू लड़ाई झगड़े तमाशा कर रहा है ना, सब नकली है। बस मुझे इतना बता दे, ये कर क्यों रहा है? कड़ागाड़ भी निकले यार आप तो। मैं तो यूं हल्के में ले रहा था आपको। आपको बात छोड़ो, पहले बताओ कि आपको इंस्पेक्टर की वर्दी में किसने डाल रखा अभी तक? कमिश्नर होना चाहिए था आपको, डीएसपी, आईएएस ऑफिसर। कोई बात नहीं, आपकी वो दुविधा भी दूर कर देंगे। आपकी होशियारी के लिए इनाम बनता है आपका। इनाम आपका भाई देगा। एक काम करना पड़ेगा, बस जितनी कीमत बोल लोगे उतनी मिल जाएगी। और ये ना कोट पैंट, इसके हाथ सीसीटीवी फुटेज लगनी नहीं चाहिए, दिखनी चाहिए इसे। अच्छा, जो कीमत मांगूंगा मिलेगी? आप कुर्ता देख के हल्के में ले देगा मुझे? बहुत बड़े बड़े लोग बैठे मेरे पीछे। जो कीमत बोल लोगे वो मिल जाएगी, बस मुझे से खोल लो कि नहीं चाहिए। मुझे पता था तो मुझे ऐसे ही रिश्वत देगा। और इंसान को ना अपनी तरह मत समझ,
ना तो मैं भी कहूंगा ना मेरी वर्दी। अभी तो आप बोल रहे पलट रहे, बात से पलट रहे, अभी अभी नहीं बोल रहे आप। कितनी कीमत मिलेगी? जो कुछ सच है ना सब सामने आने वाला है, और उसके बाद जो होगा ना तेरे साथ, उसके लिए भी तैयार है ना तू। मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ मुंह मांगी कीमत जो आप बोल लो। इंस्पेक्टर साहब, लक्ष्मी, देखो मैं आ गई। आ गई मैं? और? लक्ष्मी, अपनी दाई माँ को इतना काम करोगी तू? जितना परेशान करोगे ना, मैं तुझे उतना ही तड़वा तड़वा के मारूंगी। हाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आ गई। आंचल तुम, ये सब क्या क्या हो रहा है यहाँ? एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज मिली है, इंस्पेक्टर साहब वही हमें दिखाने वाले, उसी का वेट करे। पर तुम यहाँ कैसे? वो दिन हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से पता चला। तो यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि देवा वहाँ वो लक्ष्मी की चाची रानो जी थी, हमें वहाँ नहीं रहना था। और वैसे भी हमारे लिए ऋषि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋषि, ऋषि तुम ठीक हो ना? बस लक्ष्मी का पता चल जाएगा, बस मैं ठीक। क्या आदमी है, रिश्वत दे रहा था मुझे। रिश्वत? सर मैं आपसे कह रहा था ना पहले भी, ये अच्छी तरह से जानते लक्ष्मी कहाँ पे, इसलिए गायब किया उसने सर। नहीं, वो लक्ष्मी को जल्दी ढूंढने के लिए रिश्वत दे रहा था। क्या? पता नहीं कैसा दिमाग है इस आदमी का। सर कैसा दिमाग है इस पर? दिमाग ही नहीं है सर। सर आप उसे छोड़िए, नो वरी सर। आप प्लीज पता लगाइए ना लक्ष्मी कहाँ पे, मेरी वाइफ कहाँ पे सर। सर बहुत देर हो चुकी है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, प्लीज सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए ना। मिस्टर ऋषि, मैंने आपसे पहले भी बोला है, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर या ऑफिस नहीं है कि आप मुझे ऑर्डर देंगे। और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, उस तरीके से लग रहा है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। शक? सर ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि मैं आप पे शक कर रहा हूँ सर? मैं समझ रहा हूँ, आप कहना ही ये चाहते हैं कि मैं अपना काम करना नहीं जानता। मैंने देखा है हॉस्पिटल में भी आपका यही एटीट्यूड था। मेरे सारे लोग ध्यान से सुनो, मैंने लक्ष्मी का फोटो भेजा है तुम सबको। मिल गया होगा ना? तो ये भी पता चल गया होगा कि उसके ऊपर 2 लाख का इनाम है। अगर आप लोगों को 2 लाख चाहिए तो उसे 5 मिनट में पकड़ के लाओ। 15 मिनट लगा दिया तो 1 लाख, और आधे घंटे के बाद पकड़ा तो 50,000। तो जिसे भी 2 लाख चाहिए वो 5 मिनट में लक्ष्मी को पकड़ के लाए। लक्ष्मी, आज भगवान भी उतर के नीचे आ जाए तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तक दाई माँ को किसी ने परेशान नहीं किया। तू एक बार मिल, फिर देख मैं क्या करती हूँ। लक्ष्मी,
ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं। मिस्टर ऋषि सॉरी, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस तरीके से आप मुझे बर्ताव नहीं कर सकते, समझे आप? बट सर मैंने किया क्या, मैंने बस आपसे कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। आप ब्लेम कर रहे हैं मुझे कि मैं आपको फुटेज नहीं दिखा रहा। मेरे ही पुलिस स्टेशन में आके मुझे ही गलत कह रहे हैं, मुझे ही गलत इल्जाम लगा रहे हैं। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे वो इंटेंशंस नहीं, मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज। गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं सही समझ रहा हूँ, और सही गलत मैं बताता हूँ आपको। आपको इसकी सजा मिलेगी। अरे अरे आप क्या हो? शिंदे, लॉकअप में डालो उनको। सर लेकिन मैंने किया क्या? मैं बस आपसे फुटेज देखने का कह रहा हूँ, जिसके लिए हम हॉस्पिटल गए थे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप बेकार में बात को बढ़ा रहे हैं, बात को खत्म कीजिए ना। ऋषि, इंस्पेक्टर आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, प्लीज। शिंदे, सुना नहीं क्या? लॉकअप में डालो उसको। अब मेरी बात तो सुनिए सर, आप गलत कहिए ना। अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अभी बातचीत करने का टाइम ओवर हो गया है, बात माने। इंस्पेक्टर साहब, आप इंस्पेक्टर आपने छोड़ दिया इसे? इसने पैसे दिए क्या आपको? ओ मैडम, जो बोल रहा है ना सोच समझ कर बोलो, और दोबारा ऐसी बात की ना तो आप भी अंदर जाएंगी, समझे? लेकिन इंस्पेक्टर, लेकिन देखिए बलविंदर। आंचल चुप हो जा पुत्र, इस वक्त हमें कोई और मुसीबत नहीं चाहिए, प्लीज। ऋषि बोला तो देख ले क्या किया इन्होंने। अब तू तो चुप हो जा प्लीज। अभी कुछ करेंगे, अभी हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम सब ठीक करते हैं। आंचल फोन देना अपना। एक बार मिल जाए मुझे ये लड़की, बात करती हूँ उससे, फिर पुलिस स्टेशन जाती हूँ। ये दोनों तो वापस आ रहे हैं। लगता है अपनी और बेइज्जती करवानी है इन दोनों को। वो नर्स रूम में तो नहीं थी, लेकिन मुझे उसका नाम पता चल गया। क्या नाम? उसका नाम था शिल्पा शर्मा। आईडी पे उसका नाम शिल्पा शर्मा लिखा था। हाँ, शिल्पा शर्मा। हाँ शिल्पा शर्मा। लिस्टेड नहीं हो रहा है क्या? कितनी बार टेलेंगे? पर हमारे हॉस्पिटल में तो शिल्पा शर्मा नाम की कोई नर्स है ही नहीं। यार क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैंने अभी उसकी आईडी पढ़ी थी। आप अपना झूठ बोल रहे हो। देखा, वही हो रहा है ना जो मैं कह रही थी। ये शालू ना अपना और तमाशा बनवाएगी। मैं अभी उससे मिल के आई हूँ, मैंने उससे बात की है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि शिल्पा नाम की यहाँ कोई नर्स नहीं है। मैं अभी मिली हूँ उससे, मैं कैसे बोल रही हूँ? ये तो आप ज्यादा जानती होंगी मैडम। अगर आप उससे मिली हैं, उससे बात की है, तो उसी से पूछ लीजिए कि बेसमेंट कहाँ है। और यहाँ शोर मत कीजिए, ये हॉस्पिटल है, कोई सब्जी मार्केट नहीं। प्लीज यहाँ तमाशा मत कीजिए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? और आप क्या बोले कि मैं तमाशा क्रिएट कर दी हूँ? मुझे पता है कि मेरी बहन यहीं पे है और वो बेसमेंट में है। मुझे पता है कि यहाँ पे बेसमेंट है, और बेसमेंट में जाने का कोई तो रास्ता होगा ही ना, या तो सीढ़ियों से या तो लिफ्ट से। और मैं खुद लिफ्ट में गई थी, वहाँ पे बेबी नाम का बटन था, बेसमेंट नाम का। ऐसे ही है, मतलब वो काम नहीं करता। वो जब हॉस्पिटल में लिफ्ट लगी थी तो लिफ्ट वालों ने बस ऐसे ही गलती से वो बटन लगा दिया था, पर यहाँ पर कोई बेसमेंट नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, बेसमेंट है और मेरी बहन लक्ष्मी वहाँ पे है। आपको मुझे नहीं बताना ना, मत बताइए, मैं खुद ढूंढूंगी बेसमेंट का रास्ता। चलिए चलिए। हेलो। हाँ हेलो। अच्छा वो फोन उठा लिया तुमने? बस काटने वाला था मैं। अच्छा वो पल्लू, तुमने फोन कर दिया, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अरे यार किस्मत को ऊपर लिखा मुसीबत ही मुसीबत आ रही, क्या हो गया? ये वो शालू को पता चल गया कि हॉस्पिटल में बेसमेंट है, देख आना है, और उसने रिसेप्शन पर तमाशा खड़ा किया हुआ है। शॉर्ट तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शॉर्ट में गले की हड्डी बन रखी है, जब देखो परेशानी करती है, बवाल खड़ा करती है कोई ना कोई। कल मेरे शेप होगी, कल मेरे पीछे पड़ गई। बताओ क्या कर रहे हैं? सामने से लड़ने लगी मेरे से, जब देखो लड़की रहे। दिमाग खराब हो रखा है इसका। तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो अपनी प्रॉब्लम बताऊँ? अभी और भी प्रॉब्लम है क्या? तुम सारी प्रॉब्लम लेके बैठी है मेरे से बात करते हुए। तुमने पूरी बात सुनी कहाँ? शालू रिसेप्शन में तमाशा करके लड़ रही है और कह रही है कि लक्ष्मी को बेसमेंट में ले गए। उसे कैसे पता चल गया कि हम तहखाने में ले गए लक्ष्मी को? अरे वो बेहोश हो गई थी शालू, और शायद से थोड़ा बहुत होश था, तो उसने वो शिल्पा नर्स है ना, उसकी बातें सुनी। उसे पता चल गया कि लक्ष्मी को बेसमेंट में ले गए। हाँ, वो चुप नहीं बैठने वाली। मैं तुम्हें करती हूँ। कौन है? करिश्मा, तुम? क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? क्या मतलब? ये तो तुम बताओगी ना, तुम्हारी सारी बात सुन ली है मैंने। ओ गॉड, इससे सब सुन लिया, अब क्या करूँ? किरण, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कुछ बोलोगी? और मुझे पता है कि तुम्हें कुछ तो पता है, कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे, बताओ। मतलब पूरी बात नहीं सुनी करिश्मा ने। क्या मतलब करिश्मा? कुछ भी तो नहीं है। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो? किरण, मुझे सच बताना प्लीज। सच बोल रही हूँ करिश्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। आती हूँ मैं। कोई तो बात है जो ये छुपा रही है, लेकिन मुझसे ऐसी क्या बात है जो उसे मुझसे भी छुपानी पड़ रही है? बेटे लाए नहीं वो।
अरे आ जाएगा मनोज, मैंने बोला ना उसको। ये देखो मनोज आ गया। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने? अबे ये जरा सी लड़की नहीं समझ रही है तुम लोगों से। अरे यार, जिसे तू लड़की बोल रहा है ना, वो दुर्गा माँ बनी हुई है अपने बच्चे के लिए। हाँ। और वो अपने बच्चे को बचा के रहेगी किसी भी कीमत पर। हमें उसे पकड़ना है। ऐसे तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, लेकिन मिलेगी कहाँ पर वो? कैसे भी ढूंढना है उसे, इसलिए तो बुलाया तुझे। एक माँ है जो अपने बच्चे को बचाना चाहती है किसी भी कीमत पर, और एक हमारी दाई माँ जो उसके बच्चे को मारना चाहती है किसी भी कीमत पर। अब देखना यह है कि जान बचाने वाली माँ जीतेगी या फिर जान लेने वाली हमारी दाई माँ। शालू कहाँ गई? उसकी चाची भी नहीं दिखाई दे रही है। मालिश्का, शालू कहाँ है और उसकी चाची भी नहीं दिखाई दे रही? पता तुम्हें कहाँ गई? वो अभी तो यहीं पे थी, रिसेप्शनिस्ट के साथ झगड़ा कर रही थी, लेकिन वो कहीं तो गई है, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया एग्जैक्टली कहाँ गई है। ओह गॉड, अच्छी तमाशे चल रहे हैं यहाँ पर। अब पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ने का कोई फायदा नहीं। चलो फिर चलते हैं, यहाँ तो लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। वैसे भी मैं तो शालू की वजह से आई थी, शालू तो एकदम ठीक है, तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आयुष ने बुलाया था, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा मेरी यहाँ पे जरूरत है। मैं भी चलती हूँ और पुलिस स्टेशन जाऊंगी सीधा। और ये पुलिस स्टेशन गई तो बात और बिगड़ जाएगी। क्या करूँ? बताऊंगी यहाँ पर क्या चल रहा है, कंप्लेन करूंगी पुलिस से। करिश्मा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती पुलिस स्टेशन। बस मैं मलिश्का को घर छोड़ाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेगी, फिर साथ में चलते हैं। थोड़ा वेट कर लो। हाँ ठीक है, फाइन। ये कैसे अंधेरा है, वापस भी जा सकती हूँ, कर लेंगे वो लोग मुझे। आज शायद हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग के साथ। वी विल टॉक अबाउट। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं, उससे ये होगा कि हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचेगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इट्स गुड फॉर यू एंड अस। और मौसम थोड़ा ज़्यादा ही सुहाना हो रहा है, तो नींद के मज़े लेने नहीं लग जाइएगा, अथवा यू हैव इन आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं तो सीधा ओके, आज हम बात करेंगे, एक सेकेंड,
फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चोल प्रशासन के बारे में। और इससे पहले मैं आपको चोल वंश पढ़ा चुका हूँ। चोल्स के सॉरी, ये नींद आना पता नहीं इतना ज़्यादा कंपलसरी क्यों है, आई डोंट नो। क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा मेरे इसलिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना चाहिए होगा कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, थोड़ा सा प्लीज़। आज थोड़ा सेटअप में थोड़ा सा चेंज है, इसमें मुझे थोड़ा परेशान होना पड़ रहा है। अथवा ऑलवेज डू अ गुड थिंग फॉर यू एंड अस। और जो बच्चे NTPC का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है, ना होने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, पानी पी लेता हूँ। ओके, लेट्स कम बैक टू वर्क। पानी पीने का तो मिला नहीं, इसलिए थोड़ा सा भरना पड़ा। कितना से उसमें से तो जेट हम लोग कहते हम तो जेट से पानी पीते। कोई ना, वक्त डू अ गुड थिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चोल प्रशासन राज्य के उत्तराधिकारियों यानी कि मंत्रियों को कुड़नकुट्टम कहा जाता था। यानी कि जो चोल प्रशासन जो कोर्ट था उसमें जो मंत्री थे उन्हें कुड़नकुट्टम कहा जाता था। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछने वाला कि कुड़नकुट्टम कैसे कहा जाता है, ऐसा पूछना चाहिए। और मुख्य अधिकारी थे कौन कौन थे? औले नायकम जो कि प्रधान सचिव थे, और फिर तिरुनंदनम जो कि प्रधान कार्यकारी। ठीक है, और विड़याधिकारिन जो कि कौन था? प्रधान कार्य प्रशासक। और ये तीनों ये थे। और फिर क्या है कि अवरोही क्रम में चोल साम्राज्य के प्रशासनिक इकाई थी। और प्रांत यानी कि मंडलम, और क्वांटम और यानी कि कमीशन रियो की तरह नाडू जिले पुरम और ग्राम संघ और ठीक है। और नायडू की सभा को नाटटार कहा जाता था। और व्यापारिक नगरों में यानी कि जो नायडू सभा थी उसे नाटटार कहा जाता था। और व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारी की सभा होती थी।
यानी कि जो व्यापारी का एरिया मतलब आपने जैसे देखा होगा कि आज के समय जैसे व्यापारी मंडल होता है, इस समय व्यापारी नगर होते थे, समझे वो पूरी एक बिजनेस कॉलोनी में रहते थे और वहाँ अगर मतलब कि उन लोग की जो सभा होती थी उससे उन लोग के जो एरिया था वो नगरम नामक से आता था और उन लोग की जो सभा होती थी उसमें नगरम लग के आती थी। और चोल के अधीन ग्राम प्रशासन व ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी चोल अधीन ग्राम प्रशासन सभा कार्यकारिणी समिति थी, तो उसकी जो कार्य प्रणाली की व्यवस्था थी उसका जो वितरण किया गया था उत्तर मेरू में, उससे हम लेखों से प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम मतलब कि जो लिखा हुआ है उसी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और कोई ज़्यादा सोर्स नहीं है। कुछ एविडेंस मिला हो, कुछ मतलब कुछ और भी चीज़ मिली हो, सिर्फ एक लेख मिला है, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्क्रिप्चर वी विल डिसाइड आवर हिस्ट्री। और चोल कालीन गांव की गतिविधियों की देख रेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिससे वारियम कहा जाता था। यानी कि चोलकालीन गांव की गतिविधियाँ थी, उनकी जो देख रेख करते थे एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वारियम। और एक सेकंड। और उदयन प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटक वारियम कहा जाता था। यानी उदयन यानी कि बिजनेस देखने वाली जो एक मंडल था उसे क्या कहा जाता था? टोटक वारियम कहा जाता था। जबकि स्वस्थ वारियम वार्षिक समिति और एरी वारियम तालाब समिति तथा पोन वारियम यानी इनके दूसरे वाले लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। कुछ इसकी तालाब के लिए एक अलग समिति थी, सोने मतलब सोने के लिए अलग समिति थी और वार्षिक वारियम के पढ़ने में समझ में याद रखने मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा, इसलिए इसे नेगलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी। यानी कि चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी, 1.5 लाख सैनिक थे, काफ़ी बड़ी संख्या थी। ठीक है। और एक सेकेंड, चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिक के साथ साथ एक ही अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। यानी कि घोड़े भी थे, हाथी भी थे और पैदल सेना मतलब पैदल सैनिक भी थे और उसके साथ एक बहुत पावरफुल वो थी नौसेना भी थी। और ऐसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंगल मालदीव्स आदि द्वीपों पर विजय थी।
यानी कि इनका एक प्लस पॉइंट यही था कि इनके पास नौसेना थी। बाकी सेना तो देखिए और भी जगह डेवलप की जा सकती थी, लेकिन अब नौसेना हर जगह डेवलप होना इतना आसान नहीं था, और इन लोग का यही प्लस पॉइंट था, इसलिए इन लोगों ने जो द्वीप हैं उन पर कब्जा कर दिया। ओके, फिर चोल काल के सम्राट बराए अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते हैं, जो उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता है। यानी कि चोल के जो सम्राट थे उन्होंने सोचा कि मैं अपने मरने से पहले ही किसी न किसी कोई हद्दी का वारिस बना जाऊं, अथवा बाद में कोई विवाद ना हो, इसके पहले उन्होंने अपनी मौत से पहले एक उत्तराधिकारी चुन लिया अपनी गद्दी के लिए। और सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को नायक तथा सेना अध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता है। यानी कि जो एक छोटे छोटे ग्रुप्स को लेके आता था उसे नायक कहा जाता था, और जो बड़ी सेना को अपने पीछे प्रेरित था वो था महादंड नायक। ओके, तो इन नामों से उन्हें चुना। और जो थोड़ा मौसम से नहीं और लाइटनिंग से नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ब्लर आई होप झेल पड़ रहा हो, लेकिन कोई समस्या की बात नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे और जल्दी बहुत अच्छी सी ट्यूबलाइट का इंतजाम करेंगे। ओके, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति वारियम द्वारा संचालित होती थी। 3 प्रकार की ग्राम सभाएं थीं, और महासभा और नगरम। ये 3 तरीके की सभाएं होती कौन सी, और महासभा और नगरम। और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था थी क्या, वारियम द्वारा संचालित की जाती होती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे और सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थे, यानी कि जो और हैं वो जितने भी लोग सर्वसाधारण लोग हैं उनकी ग्राम सभा होती थी, और इसकी कार्यकारिणी समिति आलूम कहलाती थी। अब इसको मैं कैसे बताऊँ आपको कि और महासभा और गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें अग्रहार कहा जाता था की सभा थी। यानी गांव की जो सबसे इम्पोर्टेंट वरिष्ठ बड़ी सभा थी उसे अग्रहार कहा जाता था, वो किसकी थी, ब्राह्मणों की थी। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग चोल काल में सांस्कृतिक जीवन का, किस टाइप का कल्चर था, किस टाइप की कल्चर था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चोल कल्चर को हम बाद में देखते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं संगम काल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को तमिलहम प्रदेश कहा जाता है। यानी कि जो कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो स्पेस है उसे ज्योग्राफी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दूसरी जगह पर जो शहर बना था वो था तमिलहम प्रदेश। ठीक है, तो तमिल प्रदेश के नाम से आया था। इस देश में चेर, चोल एवं पांड्या राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। यानी कि ये जो एरिया है इस पर ये तीनों ही, इन तीनों को ही बोल रहा है। ठीक है, और सुदूर दक्षिण में पांड्या राज था जिसकी राजधानी मदुरई थी। यानी कि जो दक्षिण
एरिया है वहाँ पर जो पांड्य राजा उसकी राजधानी थी, वो राजधानी थी मदुरई। और चोल की राजधानी ओरियूर एवं चेर की राजधानी बनती थी, यानी कि जो चोल है उसकी राजधानी थी ओरियूर और चेरो की राजधानी थी वानवंजी। ठीक है। और इन राज्यों के विषय में जानकारी अशोक के अभिलेख, मेगास्थनीज एवं कौटिल्य के विवरणों से मिलती है। यानी कि इन राज्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मेगास्थनीज की जो किताब है, अभिलेख है एवं कौटिल्य के विवरण, यानी कि कौटिल्य ने जो बताया है। कौटिल्य कौन थे बच्चों? हमारे आप समझिएगा कौटिल्य कौन थे, तो उनकी जो किताबें हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। और साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें संगम साहित्य व तमिल साहित्य से मिलती है। यानी कि इन सब की जो जानकारी हमें पूरी साहित्यों से मिलती है, पूर्वज साहित्य, संगम साहित्य व तमिल साहित्य से मिलती है। ओके। और एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतने लेते हैं, क्योंकि अगर आगे पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ ना कि हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, तो ऐसे प्रॉब्लम का हम लोग परेशान नहीं करेंगे और जल्द से जल्द आपको हम लोग एक अच्छी से अच्छी और नई वीडियो में मिलते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा दो, इससे ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको मैं कितनी बार कितनी वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं पढ़ते नहीं है कि कमेंट करते नहीं हैं, आई डोंट नो। तो आप लोग बेधड़क चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो एक ट्यूबलाइट का इंतजाम करना है बच्चों मेरे को। तो ट्यूबलाइट के लिए अब बताइए कौन सी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी की ट्यूबलाइट सबसे अच्छी रहती है, तो वही मैं ट्यूबलाइट खरीद के लेके आऊँगा और फिर होगा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद और थैंक यू।